रागिनी नाम की एक लड़की होती है। वो स्कूल से अपने घर जा रही होती है तो एक लड़का जिसका नाम जयपाल होता है वो उसके पीछे पड़ जाता है और वो उसे रास्ते में रोक लेता है। तभी वो उसे धक्का देकर वहाँ से चली जाती है। फिर भी वो नहीं मानता। वो कहता है कि मैं उसको पटा कर रहूँगा। नमस्कार दोस्तों, मैं पवन आज की जो स्टोरी सुनाने जा रहा हूँ वो दिल्ली की है। एक रागिनी नाम की लड़की होती है और एक जयपाल नाम का लड़का होता है। वो बड़ा ही बदतमीज होता है। वह उस लड़की रागिनी को हमेशा तंग किया करता है। उस लड़के जयपाल को रागिनी को पटाने के जुनून सवार था। रागिनी अपने घर में ये बात नहीं बताना चाहती थी क्योंकि वो सोचती है कि अगर बताऊंगी तो घर वाले परेशान होंगे। एक दिन स्कूल से छुट्टी के बाद रागिनी अपने सहेली से कहती है कि मेरे साथ चलो ना, क्योंकि वो अकेले जाने में डर रही थी कि वो लड़का जयपाल उसे रास्ते में फिर तंग करेगा। तभी उसकी सहेली का भाई वहाँ आ जाता है और उसकी सहेली कहती है कि भाई तुम रागिनी को उसके घर पर छोड़ दो। तो उसका भाई रागिनी को मोटरसाइकिल से उसके घर छोड़ देता है। फिर अगले दिन जयपाल रागिनी का इंतज़ार रास्ते में कर रहा था और फिर रागिनी उसी रास्ते से घर जाती है। तभी जयपाल रागिनी को रोक लेता है और रागिनी को परेशान करने लगता है। दोनों में झड़प होने लगती है। तभी जयपाल अपने पास से गन निकालता है और रागिनी को गोली मार देता है। तभी वहाँ से गुजर रहे राजीव नाम का व्यक्ति सब देख लेता है और वो वीडियो की छोटी सी क्लिप बैक साइड की बना लेता है और उस लड़की को हॉस्पिटल ले जाता है और वह वहाँ एडमिट कर देता है। फिर चला जाता है। लेकिन वो लड़की अपना दम तोड़ चुकी थी, यानी कि वो मर जाती है या मर चुकी होती है। थोड़ी देर बाद थाने से वीबी त्यागी का फ़ोन आता है और वो राजीव को थाने बुलाता है। फिर राजीव थाने जाता है और वो पूरी घटना बताता है। फिर वो गाड़ी का नंबर बताता है और कहता है कि मैं उस लड़के को पहचान लूँगा। तभी गाड़ी का नंबर सुनकर त्यागी साहब चौंक जाते हैं, क्योंकि जिस गाड़ी का नंबर राजीव बता रहा था वो वीआईपी नंबर एक राजनीतिक पार्टी के नेता की गाड़ी थी। तभी त्यागी उस नेता सोलंकी को फ़ोन करके पूछता है कि ये गाड़ी इस समय चलाता कौन है। तो सोलंकी कहता है कि गाड़ी कभी मैं और कभी मेरा बेटा चलाता है। तब सोलंकी पूछता है कि क्या हुआ, कोई बात है क्या। तब त्यागी बताता है कि आपकी गाड़ी से वारदात की गई है, एक लड़की को गोली मार दी गई है। तब सोलंकी कहता है कि उस समय गाड़ी मेरे बेटे के पास थी। तभी त्यागी कहता है कि आप मत घबराइए, मैं सब संभाल लूँगा। और फिर सोलंकी त्यागी को अपने घर बुलाता है। त्यागी उसके घर पहुंचता है और त्यागी के सामने ही सोलंकी अपने बेटे जयपाल को मारता है और कहता है तूने गोली क्यों चलाई। तो वो लड़का जयपाल कहता है कि मैं गोली नहीं चलाना चाहता था, मैं तो सिर्फ डराना चाहता था, लेकिन गोली चल गई। सोलंकी कहता है ये गन तुम्हें कहाँ से मिली। तो वो कहता है कि आपके अलमारी से निकाल ली। दरअसल वो गन उसके पिता सोलंकी की थी। तब त्यागी कहता है मैं सब संभाल लूँगा। उस समय सोलंकी त्यागी को 10 लाख रुपए देता है। तब त्यागी लड़के से कहता है कि तुम 1 महीना घर से बाहर नहीं निकलोगे और किसी से फ़ोन पर बातचीत नहीं करोगे। फिर कहता है कि गाड़ी चोरी होने की बैक डेट में FIR दर्ज करनी होगी, वो मैं कर लूँगा।
और चलते चलते कहता है कि पैसों में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। फिर एक दिन राजीव, जो उसने अपने फ़ोन में वीडियो बनाया था, वो फ़ोन लेके थाने में त्यागी के पास जाता है और कहता है, सर, ये है वो लड़का जिसने गोली मारी थी। तो त्यागी कहता है कि इसमें लड़के की शक्ल दिखाई नहीं दे रही है, बैक साइड ही दिखाई दे रही है। फिर त्यागी उसका फ़ोन 5 दिन के लिए जमा करा लेता है वीडियो को लैब में ले जाने के लिए और उसे जाने को कहता है। लेकिन रागिनी के माता पिता का दुख देखकर राजीव से सच सामने लाने की ठान ली। राजीव अपने कॉलेज के दोस्त सुधाकर, जो कि पत्रकार है, उसको सारी बात बताता है और उसी के साथ मिलकर छानबीन करना शुरू करता है। सबसे पहले रागिनी के फ़ोन नंबर की डिटेल्स निकलवाई जाती है और उनका ये कदम सही था। उसमें वो नंबर निकला जो रागिनी को बार बार फ़ोन करके परेशान करता था। केस तो आईने की तरह साफ था, लेकिन त्यागी की आंखों पर पैसों की पट्टी चढ़ी हुई थी। फिर राजीव और उसका दोस्त सुधाकर त्यागी के पास थाने में जाते हैं। राजीव का दोस्त सुधाकर त्यागी की असलियत जान चुका था, क्योंकि सुधाकर त्यागी को अच्छी तरह से जानता था कि वो किस नेचर का है। वो समझ गया कि पुलिस मिली हुई है। फिर राजीव और सुधाकर सीबीआई के अधिकारी के पास जाते हैं और पूरी कहानी बताते हैं और कहते हैं, सर, प्लीज़ आप ही कुछ कीजिए। त्यागी को भी डर लगने लगता है कि कहीं मैं फंस न जाऊं, इसलिए वो सोलंकी के घर वो पैसे लौटाने जाता है जो उसने लिए थे। लेकिन तभी वहाँ राजीव और सुधाकर सीबीआई को लेकर पहुँच जाते हैं और त्यागी को रंगे हाथ पकड़ लेते हैं और सोलंकी को, त्यागी को और जयपाल तीनों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया जाता है। तब जाकर रागिनी को इंसाफ मिलता है। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी के मन को ठेस पहुंचाना नहीं है, किसी को दुखी करना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, सचेत करना है। आप जहां रहें सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें। दोस्तों, मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो में नई कहानी के साथ। जय हिंद, जय भारत।